एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। लीजिए आज आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री सलाहकार और दूदू के लोकप्रिय विधायक श्रीमान बाबूलाल नागर जी से कराते हैं। संस्कार विहीन शिक्षा बड़ी खतरनाक होती है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, हमारा जो देश है, हमारा जो प्रदेश है, इसमें परंपराएं और संस्कार, परिपाटियां, ये एक हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी अहम स्थान रखते हैं। जी, कई बार समाज में इस तरह के काम भी हाथ में ले लिए जाते हैं जो कैसा कानून भी बना दिया जाए तो कानून असफल हो सकता है, लेकिन जो हमारी परंपराएं और संस्कार हैं हमारे मुल्क के, हमारे प्रदेश के, उनको आम जनता का समर्थन मिलता है। संस्थाएं तो हमारे क्षेत्र की, हमारे इस प्रदेश की ये खासियत है, परंपराएं और संस्कार। और परंपराएं, परिपाटियां हमेशा अच्छे काम के लिए होती है। नागर साहब बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी वर्तमान के जो युवा है अपने संस्कारों को छोड़ते जा रहे हैं। देखिए, मैं फिर आपसे कहना चाह रहा हूँ, संस्कार ये हमारी संस्कृति की धरोहर है भाई जी। हमारे जो प्रदेश की संस्कृति है, इसके संस्कार और परंपराएं तो धरोहर है हमारी जी। अच्छी जितनी भी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, इससे हमारा समाज जुड़ा रहता है। हमारे यहाँ अब जैसे त्यौहार आते हैं, होली है, हमारे यहाँ दीपावली है, हमारे यहाँ ईद है, ऐसे त्यौहार हैं हमारे यहाँ कि एक दूसरे के गले मिलते हैं हम लोग। ये हमारी संस्कार तो हैं, परंपराएं तो हैं, और हमारे लोगों में एक दूसरे की मदद करने की भी प्रत्येक व्यक्ति के मन में इच्छा रहती है। ये भी हमारी परंपरा और संस्कार का एक तकाजा है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि संस्कार से हमारी संस्कृति मजबूत बनती है जी। और हमारे जितने भी समाज के अच्छे परंपराएं और संस्कार हैं, हम सब बच्चों को, हम नौजवानों को ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारा गहना है, ये संस्कार और परंपराएं हमारे। इसलिए बड़ों की इज्जत करना, बड़े के पैर छू के आशीर्वाद लेना, माँ बाप की सेवा करना, अगर कोई दुखी व्यक्ति है तो उसकी मदद करना, मैं समझता हूँ इसमें एक बहुत बड़ा फायदा और होता है, क्योंकि जो किसी आवश्यक व्यक्ति की सहयोग करता है, ये भी हमारा संस्कार और परंपरा है हमारी। और उसकी जो दुआ निकलती है, उस दुआ में भगवान का आशीर्वाद रहता है। अगर आप भगवान को भी राजी कर लो तो भगवान का एक ही आशीर्वाद मिलता है, खुद का ही। लेकिन अपने से बड़ों को, दुखी व्यक्ति को, परेशान व्यक्ति को, जिसको जरूरत है किसी चीज़ की, उसको अगर आप सहयोग कर देते हो तो एक तो दुआ मिलती है उसकी, और जहाँ दुआ शुरू हो जाती है, चाहे माँ बाप की दुआ हो या उस दुखी व्यक्ति की जिसमें आपने सहयोग किया उसकी दुआ हो, उसमें अपने आप ही जुड़ा हुआ है। हर दुआ में भगवान का आशीर्वाद होता है। भगवान के आशीर्वाद में तो केवल भगवान का आशीर्वाद होता है। लेकिन आप किसी गरीब की, किसी कमजोर की, किसी जरूरतमंद की अगर मदद करते हैं तो उसकी भी दुआ साथ में हो जाती है। तो उसकी खुद की दुआएं और भगवान का आशीर्वाद, ये हमारी संस्कार और हमारी परंपरा है। यही कारण है कि आज हमारे मुल्क में जो भाईचारा है, आप देखते हो हमारे देश ने उदारीकरण का दौर भी देखा है। अमेरिका जैसे राष्ट्र भी उदारीकरण दौर को झेल नहीं पाया था। अमेरिका में 150 बैंक बंद हो गए थे, ताला लग गए थे। अभी एक हमारे महामारी आई, कोरोना महामारी, 5-6 महीने तक लॉकडाउन लगा। लेकिन यही भावनाएं, एक दूसरे का सहयोग करना, दुख तकलीफ में साथ देना, और हमारे मजबूती से प्रकृति ने जो हमें दे रखा है, कृषि, मजबूती से हमारा किसान सर्दी, गर्मी, बरसात में खड़ा हो जाता है और
अच्छा धान पैदा करता है। तो ये हमारी ताकत है। कोरोना भी टाई फिश हो गया, लेकिन हमारा देश संस्कारों की बदौलत, संस्कारों सभ्यता और की, संस्कृति परंपराओं के सभ्यता की वजह बदौलत से कायम इसका मुकाबला और किया। कायम है, एकजुट है और दिन दुगनी रात चौगनी हर व्यक्ति बैठा हुआ ताकतवर बनता है और आगे बढ़ता है। और जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत, उन्होंने तो गरीब को गणेश मानकर जो पूजा करी है वो हम सब के लिए प्रेरणा का काम है। जो सब इस समाज का सबसे कमजोर वर्ग का आदमी है, जिसको जरूरत है, आज हमारी प्रदेश की सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने बजट में, अपनी कार्य योजना में उनका महत्वपूर्ण स्थान दे रखा है। उन्होंने जी एक महत्वपूर्ण स्थान दे रखा है। जब उस गरीब के लिए राजस्थान की सरकार सोच रही है, राजस्थान का मुख्यमंत्री सोच रहा है, वो गरीब किसी भी जाति का है, किसी भी संप्रदाय का है, तो निश्चित रूप से हम सबको संस्कारित रहकर एक दूसरे का सहयोग करके हमको आपस में भाईचारा रखते हुए हमें सद्भाव से अपना जीवन जीना है। और विशेष तौर से मैं नौजवान बच्चों को कहना चाहूँगा, जहाँ टेक्निकल एजुकेशन छोटे छोटे कस्बों में भी, वैसे तो ITI आजकल करीब करीब सब जगह है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने एजुकेशन में तकनीकी शिक्षा का भी एक महत्व होता है, उसको भी हमारे बच्चों को देखना चाहिए। क्योंकि तकनीकी शिक्षा का अध्ययन करने से कम से कम वो बच्चा, जो एक नौजवान की सबसे बड़ी परेशानी होती है बेरोजगारी, उससे उसको बचाव हो जाता है। अगर उसके हाथ में कोई हुनर होगा तो प्राइवेट निजी तौर पे भी कहीं नौकरी कर सकता है जी, खुद का भी कोई छोटा मोटा काम शुरू कर सकता है। इसलिए टेक्निकल एजुकेशन में भी हमारे नौजवान बच्चों को ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। एजुकेशन जिस तरह की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन दिलाते हो, एक सोच उसमें ये भी रखो कि हमारे इस नौजवान बच्चे को, हमारे छात्र छात्रा को हमें बेरोजगारी से भी बचाना है और बेरोजगारी का किस तरह से मुकाबला करेगा। आज सरकार जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, आज सरकार इतने बच्चों को नौकरी नहीं दे सकती है जी। साथ साथ में एक बात और कहना चाहूँगा भाई, हमें जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे, हमारा परिवार के लोग कितनी सकारात्मक सोच रखते हुए कोई भी काम हाथ में ले लें, लेकिन अगर लिमिट में हमारा परिवार होगा, हमारे बेटे बेटियां होंगी, तो पेरेंट्स सीमित साधनों से भी अपने बेटे बेटियों का अच्छी परवरिश करेगा, अच्छी जगह एजुकेशन में उनको एजुकेशन दिलाएगा, इंस्टीट्यूशन में भर्ती करा के। इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं जी, निश्चित रूप से नुक्ता, कई जगह गुपचुप में आज भी जब कानून बना हुआ है, नाबालिग की शादी नहीं कर सकते जी, आज भी नाबालिग की शादी कर देते हैं। आज भी कई लोग जितना से मजदूरी मेहनत करके कमाते हैं, उस मजदूरी को अपने बच्चों के पालन पोषण में नहीं लगाकर अनावश्यक रूप से शराब वगैरह में लगा देते हैं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ शराब पीना पाप है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि शराब निश्चित रूप से बुराई हो सकती है, लेकिन कोई भी नशा करो, कोई भी शौक करो, अपनी सीमा में करो और इतना ही करो जितना परिवार में सामाजिक रूप से आपस में एकजुटता रखते हुए जो सबको अच्छी लगे। इसलिए विशेष तौर से मैं अपील करना चाहूँगा कि जो नौजवान बच्चे अवैध अनावश्यक रूप से गलत आदत में पड़ जाते हैं, कई गुटखा खाते हैं, भांग लेते हैं, गांजा लेते हैं, शराब पीते हैं, उनसे मेरे हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा, ये सामाजिक बुराई तो है ही, ये शारीरिक रूप से भी सही के लिए भी बहुत हानिकारक है। सामान्यतः एक अभी हमारे एक असाध्य बीमारी है कैंसर। सामान्यतः जिनमें कैंसर होता है, ऐसे लोगों में कैंसर ज़्यादा होता है जो
भांग, गांजा, शराब का नशा करते हैं। ऐसे लोगों में कैंसर ज़्यादा होता है, इसलिए इनसे बचना है। इनसे बचना चाहिए। मैं तो पाप तो बोल ही नहीं रहा हूँ मैं जी, कि ये पाप है, लेकिन इनसे अगर बचना आपके है। शरीर को नुकसान करे, तो इसको छोड़ देना आपके आर्थिक परिवार की स्थिति को नुकसान करे, चाहिए। तो इसने बचना चाहिए। और समाज के लोगों को चाहिए जो सामाजिक संस्थाओं में काम करते हैं, इन दो कामों पर विशेष तौर से समाज के लोगों को जागरूक करें। जागरूक रहकर इनमें रुचि रखनी चाहिए। छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास बनाने का मामला है, सब समाज के लोगों को अपनी हैसियत के अनुसार इन छात्रावास बनाने में योगदान देना चाहिए। और जहाँ सामूहिक विवाह कार्यक्रम होता है, एक जो नाबालिग की शादी कर देते हैं, वो बुराई से भी हम दूर हो जाते हैं, क्योंकि सामूहिक विवाह कार्यक्रम करेंगे तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। बाकायदा समाज के पढ़े लिखे बुद्धि लोग इसमें आगे आते हैं, तो बालिग लड़के लड़की की वो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम करते हैं। इसलिए इन दो कामों में समाज के लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज डेली क्राइम न्यूज इसके भाई जयपुर के हमारे ब्रजेश जी आज मेरे पास आए, मैं आपको भी साधुवाद देता हूँ, क्योंकि आपके भी चैनल पे कई बार मैं छात्रावास और सामूहिक विवाह के संबंध में कई बार मुझे व्हाट्सएप पे देखने का मौका मिलता है। इसके अलावा भी आप भी कई बार जो समाज के कार्यक्रम होते हैं उसमें नशा के खिलाफ एक तरह से हमेशा जागरूकता पैदा करते रहते हैं। आपको भी धन्यवाद खटीक समाज के लोगों से, क्योंकि ये चैनल वैसे तो सबका है, लेकिन विशेष तौर पर खटीक समाज पर जागृति पैदा करने के लिए इस चैनल को आप द्वारा काम में लिया जा रहा है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं खटीक समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि आप सब आपसी भाईचारे से रहें और सामाजिक संस्थाओं में काम करने के लिए, क्योंकि ये पद सेवा का पद होता है, इसमें कोई कुर्सी नहीं मिलती है। बहुत लोगों को गलतफहमी है कि सामाजिक संस्थाओं में काम करने से हमें राजनीति में एमएलए एमपी का टिकट मिल जाता है, हमें जिला प्रमुख बन जाते हैं, हम पार्षद बन जाते हैं। अरे भाई, वो तो आप अपने व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, आपके काम करने के तरीके पे पड़ता है कि क्योंकि एक जाति से कोई भी व्यक्ति कभी चुनाव नहीं जीतता है। जब सबका सहयोग मिलता है तभी जीतता है, तभी तो टिकट मिलता है, तभी चुनाव जीतता है जी। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा आप सब लोगों से कि समाज में काम करने वाले लोगों को, क्योंकि दरी बिछाने का काम है, इसमें झोली फैलाने का काम है। समाज के अच्छे कामों के लिए दरी बिछानी पड़ती है, झोली फैलानी पड़ती है, लोगों से अपील करनी पड़ती है। तो समाज में काम करने वाले संस्थाओं के लोगों को अपनी क्षणिक शाबाशी या अपने नाम, अपने समाज में इस नाते पहचान बने कि ये समाज का फलाना पदाधिकारी है, तो ये क्षणिक चीज़ है। अगर पहचान बनानी है तो समाज में बिना पद पे रहते हुए भी आप अपनी पहचान बना सकते हैं जी। आप अपना कार्य रूप इस तरह का बना सकते हैं कि समाज की हर गतिविधि में भाग लें, समाज में कोई अच्छा काम हो उसमें तन मन धन से सहयोग करें। नहीं तो सकारात्मक रहते हुए तन का सहयोग तो कर ही सकते हैं ना, तन और मन का। बिल्कुल बिल्कुल अगर कोई धन का नहीं करता है तो तन मन का भी कर सकता है। तो इसलिए मैं सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ, समाज में एक मेरा मानना है कि आजकल ये सेवा का काम है। पहले बड़ी मुश्किल से सेवा के लोग के लिए तैयार होते थे। एक ज़माना था जब कई चौपाल पे बैठकर प्रजातांत्रिक संस्थाओं के, पंचायतों के सरपंच का, प्रधान का चुनाव चौपाल पे बैठ के हो जाता था। सारे गांव के लोग बैठ के तय करते थे और सर्वसम्मति चुनाव हो जाता था। लेकिन आज का दौर बदल गया है, आज का दौर बदल गया है। तो इसलिए इस बदलते दौर में मैं ये अपील करना चाहता हूँ खटीक समाज के, राजस्थान के, देश के जितने भी संस्थाएं, एक कोई भी निर्णय करो सामूहिक भावना से एकजुट उठ के करो। समाज में भी डेमोक्रेसी में मतदान एक बहुत बड़ा हथियार होता है, डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। लेकिन मेरा ये मानना है
सामाजिक संस्थाओं में निर्वाचन सर्वसम्मति से होना चाहिए, चुनाव से नहीं। चुनाव से जिस सामाजिक संस्था में निर्वाचन होता है वो संस्था टूट जाती है, बिल्कुल सही खंडन कहा, हो जाता है। बिल्कुल सही कहा मेरा अनुभव है जी। इसलिए समाज में सर्वसहमति से ही हो। सर्वसम्मति से निर्णय होने चाहिए, और सर्वसम्मति में अगर जरूरत पड़ती है तो सबकी सहमति एक साथ बैठाकर ली जा सकती है। कई छोटा मोटा, क्योंकि समाज सर्वसम्मति से कोई काम करेंगे, सबकी राय लेके करेंगे, तो वो निर्णय होता है जो सबकी सहमति बनती है। फिर भी अगर मान लो कई बार निर्णय लेने में आपस में विरोधाभास भी हो जाता है, लेकिन उसी समय मौके पे ही बिना मतदान करे आपसी समाज के भाइयों की सहमति जितनी बनती है, ये देख लेना चाहिए कि समाज के लोगों की क्या भावना है और किसके प्रति क्या सोच है। उस सोच के आधार पर हाथों हाथ सर्वसम्मति मानते हुए निर्णय कर देना चाहिए। समाज में सामाजिक संस्थाओं में मतदान नहीं करने चाहिए। मेरा तजुर्बा है, जब जब मतदान हुआ जिस संस्था में, वहाँ विखंडन होता है जी, वहाँ गुटबाजी फैलती है। और हमने भोगा है। 2002 में जयपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस सपने के साथ मैंने छात्रावास के लिए ज़मीन दिलाई थी, 4078 वर्ग मीटर, केवल 12,86,000 रुपये में। लेकिन आज 2023 चल रहे हैं, ये 2023 ही शगुन का आया है। ऐसा दौर देखा मैंने, जिस उमंग जिस मन से खटीक समाज के लोगों ने तन मन धन का सहयोग दिया, जिस सोच के साथ मैंने अथक प्रयास करके छात्रावास खटीक समाज को दिलाया, लेकिन 10-15 साल तक वो चंद लोगों के हाथों में आ गया। खटीक समाज के दरवाजे बंद हो गए। आखिर में खटीक समाज के लोगों को दरी पे बैठना पड़ा एक राय से, और एक राय से फैसला करना पड़ा। इससे हमें सीख लेनी चाहिए जी, इससे हमें सबक लेना चाहिए। इसलिए सामाजिक संस्थाओं में कभी भी मतदान से संस्थाओं का प्रबंध कार्यकारिणी का गठन नहीं करना चाहिए। आप सदस्यता अभियान करें, लेकिन सर्वसम्मति से ही आप बैठकर निर्णय करें जो सबको पसंद हो, क्योंकि मतदान कराते ही गुटबाजी और विवाद होना तय है। इससे समाज के लोगों को बचना चाहिए। बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया कि सामाजिक संस्थाओं के अंदर सर्वसहमति से ही कार्यकारिणी का चयन कर लेना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नागर साहब, कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहूँगा। अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि समाज के लोग बढ़ चढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं। मदद करना बहुत अच्छी बात है, तन से, मन से, धन से। समाज के जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोगों की मदद करनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मदद करना अच्छी बात है, मदद के साथ साथ अगर किसी गरीब को रोज़गार का साधन उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे उसे मदद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वो खुद ही इस काबिल से हो जाएगा कि उसे कभी मदद की आवश्यकता ना पड़े। ऐसे में क्या विचार है आपके? देखिए, सहयोग करने वाले और भामाशाह, इनकी हमारे प्रदेश में, देश में कहीं भी कोई कमी नहीं है जी। इवन हमारा समाज गरीब समाज, पर हमारे समाज में भी भामाशाहों की कमी नहीं है। केवल एक सोच बनाने की आवश्यकता है कि जो जिस संस्था को हम तन मन धन का सहयोग दे रहे हैं, वो तन मन धन का सहयोग दिया हुआ समाज में एकजुटता पैदा करने का काम करें। वो कहीं ऐसे व्यक्ति को सहयोग करने का काम आएगा जो समाज में पिछड़ा है, गरीब है, दुखी है, उसको उस परेशानी से दूर करने में काम आएगा। केवल ये एतबार पैदा करने की जरूरत है। इसलिए तो मैंने आपसे कहा, सामाजिक संस्थाओं में सर्वसम्मति से निर्णय लेने चाहिए, जिससे कि आपस में मनमुटाव नहीं रहे। और सब इन संस्थाओं का ही तो काम है। 2 काम तो मैंने प्राथमिकता से बताया है, बच्चे और बेटियों को पढ़ाने का और सामूहिक विवाह का। लेकिन हमारे समाज में विस्तार करने की आवश्यकता है संस्थाओं को भी। लेकिन जब संस्था मजबूत होगी तो अपने आप विस्तार हो जाएगा। खटीक समाज के लोगों को मैं अपील करना चाहूँगा, जरूरी नहीं आप कोई बहुत बड़ा आर्थिक सहयोग करो,
लेकिन जहां भी जैसा कर सकते हो, तन मन धन, आप 100 रुपये महीना भी खटीक समाज के बेटी बेटियों के लिए, गरीब लोगों के लिए, खटीक समाज के परेशान लोग जो अपने आप को उस परेशानी से दूर करना चाहते हैं, उसमें आपकी सहयोग की आवश्यकता है। तो 100 रुपये महीना भी आपका पर्याप्त है। मतलब उसमें उस सहयोग की कोई क्वांटिटी देखने की जरूरत नहीं है। सहयोग के पीछे उसकी सोच और उसकी भावना देखने की जरूरत है। फिर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं भाई, हर तरह की सहयोग की बात कर रहा हूं मैं जी। जिसको जो आवश्यकता है वैसी मदद और करें। ऐसी उसको सहयोग मिलनी चाहिए। लेकिन 2 चीजें पहले प्राथमिकता में हमारे पास, एक तो बच्चों एक के बेटे education बेटियों को पढ़ाने का, एक सामूहिक विवाह का। जी। सबसे पहले 2 चीजों में प्राथमिकता में हम काम कर लेंगे तो अपने आप ही समाज आगे बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपसे जो बातचीत हुई, आपने बहुत अच्छे अपने विचार दिए, बहुत अच्छे आपने अपने सुझाव दिए कि समाज 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखे। एक तो छात्रावास के लिए जब भी कहीं बेटे बेटियों का छात्रावास बने तो बेटे बेटियों दोनों का बने, और दूसरी बात जो सामूहिक विवाह सम्मेलन होते हैं उसमें समाज के लोगों को तन मन धन से ज़्यादा सहयोग करना चाहिए। इसके अलावा आपने पढ़ने वाले छात्रों के लिए कहा कि संस्कारी बने, और जो बुरे शौक है, गलत है, गुटखा बीड़ी सिगरेट शराब, इन चीज़ों को छोड़ना चाहिए और अपने लक्ष्य की तरफ हासिल होना चाहिए। आज आपने जो होली का पावन संदेश भी दिया है कि सबको हिल मिलकर भाईचारे से होली का पावन पर्व मनाना चाहिए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अपना खटीक समाज हमेशा नित्य निरंतर तरक्की करता रहे, आगे बढ़ता रहे। इसी शुभ संदेश के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया।